इजराइल का वो खतरनाक राज जो अब भारत की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है, मिलिए गोल्डन होराइजन से। चीन और पाकिस्तान की रडार फील्ड क्या भारत को मिलने वाला है? इजराइल का वो अदृश्य ब्रह्मास्त्र। दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में कभी कभी ऐसे फैसले होते हैं जो रातों रात पूरे इलाके का पावर बैलेंस बदल देते हैं, और इस वक्त एक ऐसी ही खबर ने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा दिया है। खबर है कि इजराइल भारत को अपनी सबसे खुफिया और सबसे ताकतवर मिसाइल टेक्नोलॉजी ऑफर करने वाला है। एक ऐसे मिसाइल जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे रोकना नामुमकिन है, और अगर ये भारत के पास आ गई तो दक्षिण एशिया का पूरा सैन्य समीकरण ही बदल जाएगा। हम बात कर रहे हैं उस रहस्यमयी मिसाइल की जिसका नाम है गोल्डन होराइजन एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। क्या सच में इजराइल अपना सबसे बड़ा मिलिट्री सीक्रेट भारत को देने वाला है? और आखिर क्यों इस मिसाइल के नाम मात्र से दुनिया के बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम के पसीने छूट रहे हैं? आज के स्पेशल वीडियो में हम इस सुपर वेपन की एक एक परत खोलने वाले हैं। इस मिसाइल की चर्चा अचानक क्यों शुरू हुई? इसके पीछे एक ऐसी घटना है जिसने मिडिल ईस्ट के रक्षा विशेषज्ञों को सन्न कर दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो कुछ समय पहले कतर की राजधानी दोहा में एक बेहद सटीक ऑपरेशन हुआ था जिसका टारगेट हमास के कुछ बड़े लीडर्स थे। चौंकाने वाली बात ये नहीं थी कि हमला हुआ, बल्कि ये थी कि हमला कहाँ हुआ। दोहा दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में गिना जाता है क्योंकि यहाँ अमेरिका का विशालकाय अल उदीद एयर बेस है। यहाँ दुनिया के सबसे एडवांस रडार और एयर डिफेंस सिस्टम 24 घंटे तैनात होते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक मिसाइल आती है, रडार को चकमा देती है और पिन पॉइंट सटीकता से अपने टारगेट को खत्म कर देती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस इम्पॉसिबल स्ट्राइक के पीछे इजराइल की यही गोल्डन होराइजन मिसाइल थी। इसने साबित कर दिया कि इसके सामने दुनिया की कोई भी दीवार सुरक्षित नहीं है। अब समझते हैं कि ये मिसाइल इतना ज्यादा खतरनाक क्यों है। साधारण मिसाइलें जमीन या समुद्र से लॉन्च होती हैं, लेकिन गोल्डन होराइजन एक ALBM है। इसे फाइटर जेट से हवा में लॉन्च किया जाता है। जब एक मिसाइल हवा से निकलती है तो उसे पहले से ही विमान की गति और ऊंचाई का फायदा मिलता है। इसकी आधिकारिक रेंज 800 से 1000 किलोमीटर बताई जाती है, लेकिन हकीकत में ये और भी ज्यादा घातक हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी अनिश्चितता को मानी गई है। बैलिस्टिक मिसाइलें आमतौर पर एक तय रास्ते पर चलती हैं, लेकिन गोल्डन होराइजन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये टर्मिनल फेज में अपनी दिशा को भी बदल सकती है। मतलब दुश्मन का डिफेंस सिस्टम अगर इसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश करे तो ये उसे चकमा देकर आगे भी निकल सकती है। यही इस मिसाइल की खासियत मानी जाती है। अब सवाल आता है कि भारत के पास तो पहले से ही दुनिया का सबसे तेज ब्रह्मोस मिसाइल है, तो हमें इसकी क्या जरूरत है? देखिए, युद्ध की रणनीति अब बदल चुकी है। भारत चाहता है कि उसके लड़ाकू विमान दुश्मन की सीमा में घुसे बिना ही रडार वॉच गहरा कर सके। चीन के पास PL-15 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें हैं जो भारतीय विमानों के लिए खतरा बन सकती है। अगर भारत के पास गोल्डन होराइजन आ जाता है तो हमारे राफेल और सुखोई लद्दाख के पहाड़ों के पीछे सुरक्षित रहकर भी बीजिंग या शंघाई के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बना सकती है। ये मिसाइल भारत को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देगी जो अभी तक सिर्फ अमेरिका या रूस जैसे देशों के पास थी। ये सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक डेटरेंस है जो दुनिया को भारत की तरफ आंख उठाने से भी रोकेगी। भारत और इजराइल के रक्षा संबंध आज उस मुकाम पर है जहां दोनों देश सिर्फ खरीदार और विक्रेता नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदार भी है। ड्रोन से लेकर बराक 8 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम तक इजराइल ने भारत को हमेशा अपनी सर्वश्रेष्ठ तकनीक दी है। हालांकि गोल्डन होराइजन जैसी रणनीति मिसाइल की खबर अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार कर रही है, लेकिन रक्षा गलियारों की हलचल बताती है कि कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। अगर प्रधानमंत्री मोदी की अगली इजराइल यात्रा के दौरान इस मिसाइल का सौदा होता है तो ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी सैन्य डील भी साबित होने वाली है। अब सवाल ये है कि क्या ये मिसाइल भारत की सुरक्षा के लिए अंतिम हथियार साबित होने वाली? क्या चीन और पाकिस्तान इस नए खतरे का मुकाबला कर पाएंगे?
इसका जवाब अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में अगर इजराइल की ये मिसाइल भारत के पास आती है तो दुश्मन देश वाकई कांपते फिरेंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।